श्री विष्णु की पूजा उपासना से मन को शांति मिलती है। जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। षटतिला एकादशी की एक खास बात यह भी है कि उस दिन खास स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष स्नान से अपार पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस दिन किस तरह से आप भी विशेष स्नान का फल पा सकते हैं। श्री हरि की कृपा पाने का पावन दिन। षटतिला एकादशी दूर करेगा हर मुश्किल। पुण्यदायी मंगलकारी षटतिला एकादशी। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को लेकर सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। इस व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिन लोगों को शनि से संबंधित पीड़ा चल रही हो, राहु परेशान कर रहा हो, तो आज काले तिल अपने ऊपर से उतारकर जल प्रवाहित कर दें और एक मात्र नारियल लेकर उसमें सरसों का तिलक करके और काले तिल अक्षत के रूप में उस पर लगाकर माथे पर स्पर्श करके जल प्रवाहित कर दें। तो अगर वाहन आदि से भी कष्ट चला आ रहा है, शनि कुपित चल रहा है, राहु के कारण घर में बीमारियां भी आपका पीछे नहीं छोड़ रही है, इतने करने मात्र से आपको आराम आ जाएगा। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना, तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करें। ये एकादशी कष्टों को हरने वाली है। ये एकादशी मंगलकारी है। माघ की षटतिला एकादशी पर तिल प्रयोग बनाएंगे सुख और समृद्धि के योग। ज्योतिष के जानकारों की माने तो षटतिला एकादशी के दिन तिल से भरा पात्र दान करना बहुत शुभ होता है। इससे श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। षटतिला एकादशी में व्यक्ति को जैसे बताया गया है कि स्नान करने में तिल के जल का ही प्रयोग करें, अर्थात स्नान के जल में तिल मिलाएं, उबटन तिल के तेल का लगाएं, तिल की मालिश करें, भोजन में तिल का प्रयोग करें, दान में तिल मिश्रित जितनी वस्तुएं दान करें। विशेष तौर पे इसके व्रत के अगर संध्या के समय ही द्वादशी आ जाती है तो तब पारायण करें, अन्यथा अगले दिन स्नान करने के पश्चात भगवान को तिल की ही मिठाई का भोग लगाकर तब व्रत का पारायण किया जाता है। तो आइए जानते हैं माघ की सबसे पावन एकादशी से कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। षटतिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। व्रत के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। द्वादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ये आप जानते ही हैं कि माघ मास में स्नान और दान का कितना महत्व है। इस दिव्य तिथि पर किया गया विशेष स्नान परम फलदायी है। षटतिला एकादशी पर विधि अनुसार करें। श्री हरि की उपासना करने से पहले जरूरी है नियम पूर्वक स्नान करना। कैसे, आप खुद ही देखिए। प्रातःकाल या संध्याकाल स्नान के पूर्व संकल्प लें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान के बाद सूर्य को तिल मिले जल से अर्घ्य दें। साफ वस्त्र धारण करें, फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद वस्तुओं का दान करें। जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। बहुत शुभ है षटतिला एकादशी।
कहते हैं केवल इस एकादशी का व्रत रखने से वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखने वालों को विशेष लाभ मिलता है, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी इस व्रत का शुभ फल मिल सकता है। बस एकादशी के दिन भोजन और जीवनचर्या सात्विक रखनी होगी। इस व्रत पर तिल से जुड़े महाप्रयोग आगे जानिए।